इस शहर के काजी और मुसलमानों से आग्रह करता हूँ कि वो हमेशा बोलते तो हैं, जब देश में कोई विपदा आती है, कोई होता है या शहर में कोई शांति भंग होती है, तो कहते हैं हमने शहर की अमन शांति के लिए, इस देश की शांति के लिए हमने आज दुआ करी। तो मैं कहता हूँ कि बसंत पंचमी पर भी हिंदू इस शहर की शांति बनी रहे, तो अपनी दुआ कहीं और कर लीजिए। जिस प्रकार यहाँ पर आचार्यों को शहीद किया है, पर जो महिलाओं के साथ जाती होती थी वो अग्नि स्नान कर लेती थी जौहर के निशाने। तो जब यज्ञ कर आहुति देते थे तो माँ वाग देवी साक्षात प्रकट होकर उस यज्ञ को पूर्ण कराती थी, क्योंकि सरस्वती पुत्र कहा गया इसीलिए उनको। ये 2 मंजिला था, वो खंभे जो निकले वो इसी के हैं। ये जो आप नाली देख रहे हैं, इसके अंदर घी चलता था और उस छिद्र से अंदर आता था। यही स्थान उन आचार्यों की शहीद स्थली भी है, उन देवियों की जौहर का स्थान भी यही है। ये सिर दिख रहा है और सामान्य स्टेप से ऊंचा है ना। ये देखिए आकृति दिख रही है पूरी। सर्वे के दौरान आप देख रहे हो नया मसाला लगा। हाँ, सर्वे ने उसको अंकित किया है, लेकिन वापिस को यही की है। समय के साथ ये कोई प्रतिमा है जो अपमानित करने के लिए लगाई गई थी। 87 में जब फर्शीकरण हुआ था तो यहाँ से 7 फीट की हनुमान जी की प्रतिमा निकली थी नीचे से। हाँ, तो उसको चूंकि नमाज हो इसके लिए सब शासन काम करता है, तो उस प्रतिमा को यहीं दबा दी गई। जो कर्मचारी यहाँ ड्यूटी पे था 2006 में रिटायर्ड हुआ, तब मुझे घर से लेकर आगे बोले भाई साहब मैंने अपने हाथ से रखी है, जब भी अवसर में चिंता करना। और विधर्मियों को गाड़ी में बिठा कर पुलिस संरक्षण में यहाँ पर नमाज पढ़ाई जाती है। हिंदू समाज को अपमानित किया जाता था, वो हिंदू समाज को बेरहमी से लाठियाँ पीटते थे। तब फिर इस बार संकल्प लिया है कि अब पूजा अखंड हो। बसंत पंचमी 2026 इस वर्ष की ऐतिहासिक होने वाली है और हम भोजशाला में हैं। भोजशाला जो सरस्वती माता की प्रतिमा की, वाग्देवी की प्रतिमा की प्रतीक्षा कर रही है कि वो लंदन से कब लौटेगी। और इस बरस जहां हम खड़े हैं, यहाँ पर हर शुक्रवार जो वाग्देवी का गर्भगृह है, यहाँ पर हर शुक्रवार को मुस्लिम समाज आकर नमाज पढ़ता है इसी गर्भगृह के सामने। और हिंदुओं को मंगलवार का दिन दिया गया है सत्याग्रह करने के लिए। लेकिन इस बरस शुक्रवार को बसंत पंचमी आ रही है, जिस बसंत पंचमी को पूरा हिंदू समाज यहाँ पर आकर अखंड पूजा करता है। तो ये भोजशाला इतना बड़ा टॉपिक क्यों है, हॉट टॉपिक क्यों है, इसके बारे में हम जानेंगे भोजशाला के लिए अपना पूरा जीवन लगा देने वाले गोपाल शर्मा जी से, कि ये केवल एक स्तंभों की जगह नहीं है, ये अपने आप में भारत का इतिहास है। आज उसी बारे में हम सब दिन भर जानेंगे। तो हमारे साथ गोपाल शर्मा जी है जो इस सत्याग्रह में लगे रहे हैं। अपनी बेटी का विवाह हो, लेकिन मंगलवार आ गया तो भी वो सत्याग्रह में आए विवाह छोड़कर। माता जी का देहावसान हो गया, सूतक लग गया, तो बाहर रहकर सत्याग्रह में वो शामिल हुए। तो इतना इम्पोर्टेंस उनकी लाइफ में इस भोजशाला का क्यों है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन इसके लिए खपा दिया, इसका महत्व क्या है, आज उनसे जानेंगे। तो भाई साहब बताइए ये क्या है सब कुछ। हम जिस जगह खड़े हैं जी, यह गर्भगृह है। राजा भोज का जन्म 990 में हुआ था और 10 से लेकर 1054 तक उनका शासनकाल था। इसी स्थान पर माँ का उन्हें साक्षात्कार हुआ था, तो उन्होंने माँ के रहने का स्थान और इस क्षेत्र को अपनी कर्मभूमि बनाया। क्योंकि राजा भोज विक्रमादित्य के वंशज थे, पर यहाँ साक्षात्कार होने के कारण उन्होंने अपनी राजधानी, कर्म की राजधानी को धारा नगरी बनाया। जो धारा नगरी बसाई थी वो 84 चौराहों की थी, 24 बाजार थे, 84 यंत्रों की उन्होंने यहाँ सिद्धि की है। 84 खंभों पर यह भोजशाला का गर्भ टिका हुआ था और 84 ग्रंथों की यहाँ पर रचना हुई है। वो 84 विद्वान राजा भोज की सभा में सम्मान पाते थे, तो 84 यूनिया कहा जाता है। इस हिसाब से कह सकते हैं कि राजा भोज के जीवन में 84 अंक का कोई महत्व था, इसलिए उन्होंने हर चीज को 84 अंकों में बांटा था। यह 5000 विद्यार्थियों का आवासीय गुरुकुल था। प्रातः विद्यार्थी आते थे, माँ के दर्शन करते थे, ये बीच में जो यज्ञ कुंड, उस यज्ञ कुंड में आहुति देते थे और अपने अपने आचार्य के साथ अपनी अपनी क्लास में चले जाते थे। यह 45 से 50 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ एक गुरुकुल था। भोजशाला गुरुकुल एकमात्र गर्भगृह है। हाँ, जो गुरुकुल थे वो उसकी क्लासें जो लगती थी, तो जहां जहां क्लासें लगती थी आज उसी नाम से वहां पर गांव बस गए। अच्छा, जैसे हम यहाँ से 10 किलोमीटर जाएंगे तो पश्चिम में बोधवाड़ा आता है, जहाँ बौद्ध विषय चलता था। अच्छा। जहाँ पर ज्ञान होता था वह ज्ञानपुरा है। अच्छा। जहाँ गणित की क्लास चलती थी वो गुणावध है। अच्छा। यहाँ ब्रह्मा कुंडी, मतलबपुरा, मगधपुरा, हिम्मतगढ़, जहाँ पर मल्ल युद्ध भाला सिखाया जाता था, क्योंकि शास्त्र के साथ शस्त्र का अध्ययन भी होता था। तो तीर, तलवार और भाला और मल्ल युद्ध, ये चारों की
शिक्षा भी यहाँ गुरुकुलों में दी जाती थी, पुरानी परंपरा थी हमारी भारतीय संस्कृति की। जी। तो जहाँ थे जब पूर्व की ओर जाएंगे तो मांडव रोड पर एक तलवाड़ा ग्राम है, जहाँ तलवार की शिक्षा केंद्र थी। अच्छा। तो इस प्रकार के जहाँ जहाँ ये विषय चलते थे वहां पर आज उन विषयों के गांव बस गए। हम उत्तर में जाएंगे तो एक गांव का नाम है तोरनोत। कहते हैं कि इस गुरुकुल का परिसर का जो तोरण द्वार था वो तोरनोत था। तो इस प्रकार के सारे साक्ष्य हमें इस भोजशाला से 45-50 किलोमीटर में आज भी हमको देखने को मिलते हैं। जो 5000 गुरुकुल था, जो प्रतिमा यहाँ विराजमान थी, उसे खंडित करके यहाँ से बाहर की ओर जिस पेड़ी से चढ़ के अंदर आए वहां उल्टा लेता दिया था अपमान करने के लिए। तब से यहाँ पूजन पाठन बंद था। इसीलिए वो जो पेड़ी है उसको आप लोग पैर नहीं रखते हैं और प्रणाम करते हैं। तब से हिंदू समाज का यह पूजन पाठन बंद हुआ। जो पिछले दिनों हिंदू समाज के स्वाभिमान जागा, वो इस भोजशाला की मुक्ति और गौरव की पुनः स्थापना के लिए हिंदू समाज ने अपना संघर्ष किया, जिसमें हमारे 3 कार्यकर्ता शहीद भी हुए। वो सभी तरह के प्रतिबंधों के बाद 8 अप्रैल 2003, 719 साल बाद हिंदू समाज को यह अधिकार मिला है कि अपने माँ के मंदिर में बैठ करके सशर्त पूजा कर पाते एक दिन। न यहाँ मूर्ति है, न तेल चित्र लाते हैं, अक्षत पुष्प की परमिशन है। लेकिन ये सत्याग्रह प्रारंभ हुआ तब से 8 अप्रैल 2003 से और ये चल रहा है। अभी फोटो का भी कुछ विवाद हुआ था कि ये सब फोटो नहीं रख सकते यहाँ पर, आपको ये भी कहा था प्रशासन ने। पुराना फोटो हो गया था तो हमने उसको बदल दिया था जो तो कुछ गलतफहमियां हो गई थी शासन को, उन्होंने उसको जब्त कर लिया था। लेकिन जब उनको समझा कि भैया आप भी तो अपनी अपडेट करते हैं, हाँ। फोटो पुराना हो गया था, नया बदला, माँ का जन्मदिन आया तो हम भी अपने कपड़े बदलते हैं, आप भी अपनी व्यवस्थाएं व्यवस्थित करते हैं, हमने व्यवस्था बदली है। तभी उन्होंने उनको बाद में उसको फोटो वापस कर दिया। हाँ, आप लोग कहते हैं कि भोजशाला हिंदू मंदिर रहा है, लेकिन ये पीछे देख रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे उर्दू में कुछ लिखा हुआ है, आए थे। ये भोजशाला का हिस्सा नहीं है। अच्छा। जो माँ विराजमान थी वो यहाँ देखिए, ये चौकोर है, ये शिखर के नीचे माँ यहाँ विराजमान थी। ये तो अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल, दोनों समाजों को खुश करने के लिए ये अरबी भाषा में 1930 में लगाई थी। अच्छा। और ये भोजशाला का हिस्सा नहीं है, ये भी भोजशाला का हिस्सा नहीं है। ये मुगल शासक ने अपने बैठने का स्थान बनाया था, और साइड में जाएंगे तो बेगम के बैठने का स्थान है। आज यही शासन काला पत्थर लगा के यहीं पे आज शुक्रवार के दिन इसी स्थान पर काजी खड़ा होकर नमाज पढ़ाता है। आज भी इसी स्थान पर नमाज होती है, यही इसका विषय है। ये इसका चक्र का क्या महत्व है? ये मंदिर का शिखर है, गुंबद है, जिसको बाहर से उनको गुंबद बना दिया है। ये अष्टदल कमल। अच्छा। ये मंदिरों में ये हमारी वास्तुकला का, ये देव स्थान का वो है। आप खंभों में देखेंगे कीर्ति चिन्ह बने हुए हैं। ये हमारे देव स्थान पर या राजा के महलों में अपनी कीर्ति बढ़ाने के लिए जो कीर्ति स्थापित करते थे, ये सारे खंभों में आपको हर प्रत्येक खंभे में मिलेंगे। जो 84 यंत्रों की सिद्धि हुई थी उसमें से बाकी सब विधर्मियों ने नष्ट कर दिए। 2 यंत्र यहाँ पर बचे हैं जिसे हम कह सकते हैं, एक ये काल सर्प यंत्र, ये मणि सिद्धि यंत्र है। अच्छा। जो एक यहाँ पर विराजमान है और दूसरा काल सर्प यंत्र वहां पर है। 2 यंत्र बाकी सब यहाँ नष्ट कर दिए गए। यहाँ आप देखेंगे खंबे में कि अपनी 4 दिशाएं 8 प्रहर, तो आप देखेंगे ये देखिए सूर्य भगवान का पूर्व मुख। हाँ। 8 प्रहर के 8 स्वरूप आपको इस खंबे में मिलेंगे। अच्छा। घूमेंगे आप तो देखेंगे 8 है, 4 दिशाएं 8 प्रहर, तो ये पूर्व मुख है। बाकी सब देखेंगे तो 8 मुख आपको रूप स्वरूप, ये कीर्ति के लिए है। अभी भी 84 खंबे या कुछ विध्वंस हुआ? अब तो ये कई स्वरूप बदला इसका। हाँ हाँ। लेकिन यहाँ जब हम 87 के पहले 87 में आते थे तो इनमें सब में चूना भरा हुआ था, ऐसा लगता था। हाँ, चूना दिख रहा है ना, ये चूना भरा हुआ था, ऐसा लगता था हम किसी मस्जिद में खड़े हैं। हमारे सारे खंभों में इस प्रकार के निशान थे, ऊपर शंख चक्र गदा पद्म जो बने हुए ना, इस प्रकार के। जिस प्रकार जब हिंदू समाज के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा 12 मई 97 को, तो 97 लेके 2003 तक जो प्रतिबंध था हिंदू समाज के प्रवेश पर, तब ये मेंटेनेंस के नाम पे सारे बदल दिए गए। ये जो फर्सी फर्सी लगाई गई है, ये खंबे देखिए, खंबे लगाए गए। तो ये मस्जिद में परिवर्तन करने का सारा क्रम दिग्विजय सरकार में चल रहा था, और ये चुना था जब केंद्र की में अटल जी और यहाँ पर उमा भारती की 3 महीने की सरकार बनी थी, तब ये केमिकल से धुलाई हुई। और ये जो साक्ष्य आप देख रहे हैं आज आकृतियां बाहर रही है, ये उसके पहले हमको लगता था कि हम किसी मस्जिद में खड़े। अभी सर्वे के दौरान, अभी चूंकि इसका टाइटल है भोजशाला एंड कमाल मौलाना, अच्छा, तो जब तक इसका टाइटल चेंज नहीं होता है, माँ की मूर्ति का आने का रास्ता प्रशस्त नहीं होगा, तब हमने
कानून सलाह लेकर के अभी पिटीशन दायर की थी 2021 में। हम्म, तो 2023 में हमने कहा कि अगर ये मस्जिद है तो उनको दे दो, वो मंदिर है तो हिंदू समाज को। उसी स्थान पर नमाज भी हो रही है, पूजा हो रही है, तो ये तो ठीक नहीं है। तो उसके लिए हमने पिटीशन दायर की कि इसका टाइटल तय हो। टाइटल तय करने के लिए हमने सर्वे की मांग करी, तो हाई कोर्ट ने सर्वे का ऑर्डर दिया। 22 मार्च 23 से 2023 से लेकर 28 जून 2023 तक यहाँ का सर्वे हुआ 58 दिन। उन 58 दिनों में कई साक्ष्य यहाँ के गर्भ से प्राप्त हुए, जिसमें से 172 प्रतिमाएं पूर्ण है और लगभग 1700-1800 खंडित अवशेष जो बाहर की ओर रखे हुए। यहीं से निकले खुदाई से? नहीं थे, क्योंकि फिजिकल एग्जीक्यूशन का मना था, जहाँ वो पक्का निर्माण है वहां नहीं कर सकते। हाँ। तो जितना कच्चा स्थान दिख रहा है इनमें सब में खुदाई हुई है और बाहर खुदाई हुई है। पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में हुई है, पूर्व का अभी बाकी है। बाकी है। और ये जो कलर है इनके, ये भी अलग अलग है फर्शियों के। तो ये जो आप जो गेट के अंदर प्रवेश करते हो दाहिनी ओर जो 2 शिलालेख हाँ, लगे हैं, हाँ, जो राजा भोज ने निर्माण किया था, तब इसको सरस्वती कंठाभरण भारतीय सदन शारदा सदन नाम दिया था। अच्छा। इसको भोजशाला हम जब से बोलने लगे जब 1902 में अंग्रेजों ने अपने पुरातत्व विभाग के माध्यम से इस स्थान का सर्वे कराया, तब इसको भोज की शाला के नाम से सुरक्षित किया। उसी सर्वे के दौरान वो वाघ देवी की प्रतिमा जो 13 में अपमानित करके वहां रखी थी, और उसी की सेना में जो मिंजरा राजपूत सेनापति था, उसको लगा कि मेरे कारण मेरी माँ का अपमान हुआ है, तो उसने अपनी सेना में विद्रोह करके उस प्रतिमा को लेकर पश्चिम की ओर गया, जहाँ उसे मुगलों ने घर की हत्या कर दी थी। तो मरने से पहले उसने प्रतिमा को अंदर दबा दिया था। 1902 में यहाँ सर्वे हुआ मेजर किट केट के नेतृत्व में। तब उसने उस समय उस प्रतिमा को प्राप्त किया, उस प्रतिमा की भव्यता और दिव्यता को जाना। तो 1902 में मेजर किट केट उसे लंदन ले गए, जो आज भी लंदन के संग्रहालय में रखी हुई है। उसी की पुनः स्थापना को लेकर के यहाँ का हिंदू समाज संघर्षरत है। यहाँ पर कुछ मंत्र भी लिखे हुए थे, कुछ ऐसी स्वर्ण की। जी, जो अंग्रेजों ने सर्वे किया था उस समय जो 2 शिलालेख वहाँ हैं, उनके 18 शिलालेखों का उल्लेख है। अच्छा। ये 18 शिलालेखों के अवशेष यहाँ लगे हैं। ये सब जो देख रहे हैं यहाँ पर, इनमें संस्कृत की ऋचाएं लिखी हुई थी जो स्वर्ण अक्षर थे। अच्छा। इनमें रात में लेजर लाइट डालते हैं तो ये पीला चमकता है। अच्छा। इसका आप उदाहरण देखेंगे, आपको सोना दिखाता है। ये देखिए सोने के पानी से लिखा हुआ अक्षर, तो ये आपको सोने की लाइन दिखेगी आपको ये। तो ये जो आप छेनिया चली हुई देख रहे हैं, इनने इसको तोड़ने के लिए खंडित नहीं किया है, इसमें तो सोना लूटने के लिए किया है। अच्छा। खंडित। अभी जो सर्वे के दौरान कुछ खंभों में हमारे देवी देवताओं के अवशेष प्राप्त हुए इस तरह, ये देखिए। अच्छा। यदा यदा ही धर्मस्य, कृष्ण भगवान का रूप चक्र लेते हुए। जी, इधर आइए। चतुर्भुज नारायण। अच्छा। इधर आइए। भगवान राम, और ये शिव शंकर। अच्छा। इधर आएंगे, ये हनुमान जी। यहाँ पर जटाधारी शंकर। ये संस्कृत की ऋचाएं लिखी देखिए, ये वही शिलाओं पर जो लिखे हैं। ये काल सर्प यंत्र, जो 2 यंत्र बचे हैं, जो एक आपने हमने पहले देखा और ये दूसरा है काल सर्प यंत्र। अच्छा। तो यहाँ पर काल सर्प दोष का भी निवारण होता था प्राचीन में। आप देखेंगे पूरे देवी नागराज जी है, ये पूछ है और ये सिर है, पूरी पिंडली बनी हुई है, उसके उसमें मंत्र लिखा हुआ है। और ये जो बना ये क्या है? ये मुगल काल में बेगम के बैठने का स्थान। अच्छा। शासक वहाँ बैठता था, बेगम यहाँ बैठती थी, और बाकी सभाएं जो भी उनकी, ये बाद में अलग से, ये बाद में स्ट्रक्चर। अच्छा। भोजशाला का हिस्सा नहीं है, ये मुगल काल में मुगल द्वारा बनाया गया स्ट्रक्चर है। ये आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर माता झूला झूल रही है। ये माता झूला झूल रही है। और यहाँ पे आइए, ये स्थान देख रहे हैं आप, ये जो स्थान देख रहे हैं 87 में जब फर्शीकरण हुआ था, तो यहाँ से 7 फीट की हनुमान जी की प्रतिमा निकली थी नीचे से। हाँ, तो उसको चूंकि नमाज हो इसके लिए सब शासन काम करता है, तो उस प्रतिमा को यहीं दबा दी गई। जो कर्मचारी यहाँ ड्यूटी पे था 2006 में रिटायर्ड हुआ, तब मुझे घर से लेकर आके बोले भाई साहब मैंने अपने हाथ से रखी है, जब भी अवसर में चिंता करना। तो मंगलवार के दिन हम सरस्वती पुत्र हनुमान शिखर है। अच्छा। तो हाँ, तो हमारे भगवान देवी देवता कभी अकेले नहीं बैठते हैं, पूरा परिवार बैठता है।
सरस्वती पुत्र हनुमान जी यहाँ विराजमान थे, जो 7 फीट के हैं, गदा और पहाड़ लिए हुए स्वरूप उन्होंने बताया था, जो अंदर विराजमान है। जब भी अवसर मिलेगा इसकी चिंता करेंगे। यहाँ पर देखेंगे आप कि खड़े गणेश जी, ये कान है, ये सूंड है। ऐसा ही इनको सबको संरक्षित कर रखा है। हाँ, ये भी 70 तक लोगों ने देखे हैं, अच्छा। 1970 तक। इसके बाद खंडित हुआ है। बाकी विधर्मी जब नमाज पढ़ने आता था अपने पाने पिंचित ला करके नष्ट करता था अपने अवशेष। अच्छा। ये देखिए यक्ष और यक्षिका हम्म, है ना। यहाँ पर देखेंगे शंकर भगवान बोले हाँ ये क्लियर दिख रहा है बिल्कुल बैठे हुए। अब यहाँ पर देखेंगे आप शंख है, मैं जहाँ उंगली रखूंगा देखिए आप, ये शंख। अभी सर्वे के दौरान बहुत ही अचंभित घटना कह सकते हैं, ऐसे साक्ष्य निकले हैं हम्म, जो यहाँ दीवारों पर अंकित है। क्या है ये? जिस प्रकार यहाँ पर आचार्यों को शहीद किया है, हम्म, पर जो महिलाओं के साथ जाती होती थी वो अग्नि स्नान कर लेती थी, जोहर के निशान है ये। जोहर के अच्छा। पहले अपने छापे दे जाती थी ना। हाँ यहाँ से पूरी दीवार पे आप देखेंगे कोई सात्य बना गया है, पर ये छापे आपको दिख रहे हैं बारीक सब में। ये पहली बार अभी पता जी, चला। अभी सर्वे के समय था ये छापे अच्छा। देखिए, ये स्वस्तिक बना है कुछ कुछ है, ये देखिए, ये देखिए स्वस्तिक। और देखिए यहाँ का पत्थर पत्थर अपना इतिहास बोल रहा है। और कई भित्ति चित्र अंदर बने हुए हैं जो उस समय लाइट के दौरान दिखाए गए देखे थे, उनकी सर्वे रिपोर्ट में उनका उल्लेख है। ये भित्ति चित्र सामने आया है, देखिए। ये सफाई होने के बाद ये सब केमिकल सब हुई थी। ये घंटी है जो ये मंदिरों का ही साक्ष्य है। ये यहाँ पर देखिए ये शंख बने हुए जी। तो सूफी संत जो छद्म रूप में आया था, जिन्होंने अपने हमारी धरोहर को तो नष्ट किया है, साथ में इस यहाँ की संस्कृति को भी नष्ट किया है। आज जो सेकुलरिज्म चल रहा है हमारे देश में, वो सेकुलर इन मुगलों, इन सूफी संतों के कारण ही है। सॉफ्ट वॉल बनकर सॉफ्ट वॉल बन के आए और हिंदू समाज के अंदर एक जो आज कहते हैं कि भैया सब धर्म समान है, तो जो मुगलों को हुमायूं, अकबर को महान, हुमायूं महान, इन सूफी संतों की देन है। अच्छा। यहाँ पर मैंने सुना है कि वराह के भी चिन्ह है, और वराह को तो मतलब मुस्लिमों में, इस्लाम में हराम माना है। मस्जिद है, मस्जिद में देखिए जैसे इसको जामा मस्जिद कहते हैं। राजा भोज की कचहरी यहाँ से 500 मीटर दूरी पर है, जहाँ पर राजा विक्रमादित्य का सिंहासन 32वां विराजमान है। वहां पर ये ईद की नमाज पढ़ते हैं, तो इसको जामा मस्जिद बोलते हैं। अच्छा। और वहाँ के खंभों में आपको वरा देवता है, कलश है, रथ के पहिए लगे हुए हैं, जो हमारे हिंदू धर्म जाते हैं। राजा भोज जब दक्षिण विजय करके आए थे, तो उन्होंने उसके स्मृति में उन्होंने वहाँ विजय स्तंभ स्थापित किया था अपने कचहरी। उस विजय मंदिर, तो हम उसको विजय मंदिर बोलते हैं। वहाँ पर सूर्य मंदिर था, सूर्य मार्तंड प्रसाद उसका नाम था। आज उसको वो लाच मस्जिद बोलते हैं और हम उसको विजय मंदिर बोलते हैं। और वहाँ ईद की नमाज होती है, तो वहाँ खंभों में वरा, जबकि सुबह मस्जिद में वर्जित है नापा के उनके लिए, लेकिन वहाँ पर हो रही है। उनके शास्त्र के हिसाब से भी यहाँ पर नमाज कबूल नहीं होती, कुरान के हिसाब से भी। वो ना वहाँ ईद की नमाज कबूल के, वहाँ वरा देवता बसे हुए, यहाँ देवी का स्थान है। जिस मस्जिद में महिला प्रवेश कर जाओ नापाक हो जाती है। हाँ। और यज्ञ होता हो, जब पूजा होती हो, तो भी नापाक है। लेकिन उसके बाद भी मस्जिद नहीं है, केवल मुसलमानों की जिद है। और सेकुलर राजनेता, इन नेता के संरक्षण में यह नमाज जो प्रारंभ हुई है, यहाँ का हिंदू समाज जगा हुआ है, उसके लिए प्रतिकार चल रहा है। आने वाले समय में सर्वे के दौरान जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उन साक्ष्यों के आधार पर निश्चित है कि बहुत जल्दी इसका टाइटल चेंज होगा और ये मंदिर के नाम से स्थापित होगा, तब जाकर ये माँ की मूर्ति लंदन से मुक्त होकर यहाँ पाएगी। आप एक बार यज्ञ के बारे में बता दीजिए। तो इतना ये बड़ा यज्ञ सामान्यतः कहीं देखा नहीं जाता है। जी, कहते हैं कि राजा भोज अपने हिंदू धर्म में यज्ञ द्वारा ही भगवान की पूजा होती थी, है ना। देवी देवता तो बाद में हमारे आए आकृति रूप में। तो राजा भोज प्रतिदिन यज्ञ करते थे, और जब यज्ञ कर आहुति देते थे, तो माँ वाग देवी साक्षात प्रकट होकर उस यज्ञ को पूर्ण कराती थी, क्योंकि सरस्वती पुत्र कहा गया इसीलिए उनको। ये 2 मंजिला था, वो खंभे जो निकले वो इसी के हैं। ये जो आप नाली देख रहे हैं, इसके अंदर घी चलता था और उस छिद्र से अंदर आता था। अच्छा। तो 1010 से लेकर 1305 तक
अखंड यज्ञ चलता रहा, जिस व्यवस्था को अलाउद्दीन खिलजी ने नष्ट किया। लेकिन हिंदू समाज ने पुनः 1952 में भोज समिति गठन करके इस यज्ञ आहुति को प्रारंभ की थी। अब पहले बसंत पंचमी को होती थी, अब प्रति मंगलवार आहुति रूप में प्रतीकात्मक ये कार्यक्रम चालू हुआ। यही स्थान उन आचार्यों की शहीद स्थली भी है, उन देवियों की जोहर का स्थान भी यही है। अच्छा। तो उनकी शहादत की ये स्थान निश्चित ही है, उनकी शहादत भी खाली नहीं जाएगी और आचार्यों का त्याग भी खाली नहीं जाएगा, क्योंकि धार का हिंदू समाज ने अब भोजशाला के गौरव की पुनः स्थापना का जो संकल्प लिया है उससे वो पीछे हटने वाला नहीं है। और जब तक राजा भोज के काल में इस परिसर का जो स्वरूप था, जब हम भोज मंदिर में प्रवेश करते हैं कई चीजें हमें आंखों को चुभती है, वो सारी यहाँ से हटे, वो माँ विराजमान हो, हम 24 घंटे में कभी भी आके माँ के दर्शन कर सके, तब तक ऐसी व्यवस्था ये नहीं बनेगी, तब तक हिंदू समाज इस भोजशाला के लिए संघर्षरत है। ये जो दिख रहा है शिखर, ये भी गुंबद आकार है, तो बाद में बना है या पहले से नहीं, शिखर ऐसा ही था? अभी सर्वे के दौरान हाँ। इसका शिखर और कलश दोनों प्राप्त हुए हैं अच्छा। गर्भ में से, जो अभी सर्वे सामने ही ढके हुए रखे हैं। ये तो मुगलों ने उस शिखर को डोम बना दिया गुम्बद के रूप में, लेकिन यह शिखर था, शिखर भव्य होगा उस वक्त, तो उसका शिखर का कलश और पूरा दोनों निकले हैं। तो वो जब भी मंदिर का टाइटल चेंज होगा तो उसके स्वरूप को बदला है। अपने हनुमान जी बताए उनका भी शिखर नीचे से तो दिखता है कि गुंबद है, ऊपर भी दिखता है ना, अच्छा दिख है, छोटा छोटा ऊपर है वो ऊपर। अच्छा अच्छा। वो ये जो बाहर आप देख रहे हैं, जो कमल मौलाना यहाँ आए थे, जिनके कारण ये स्थान अपमानित हुआ है, वो जो बाहर पूज रहे कमल मौलाना के नाम पर, ये दोनों हमारे शंकर जी हनुमान जी के मंदिर हैं। अच्छा जी, जो कमल मौलाना यहाँ से आए थे, 1305 में यहाँ से उनका काम पूरा हो गया था, अहमदाबाद चले गए थे। वहाँ उन्हें अटारा देवी का मंदिर जो जिसके नाम से अहमदाबाद बसा था, वो आज जामा मस्जिद में परिवर्तित है, उसी की देन वहाँ हुई। वो 1302 में बीमारी से ग्रस्त हुआ, उनकी मृत्यु हुई। उसकी मृत्यु के 300 साल बाद यहाँ पर दिलावर खां गोरी का शासन था, वहां से ईंट ला करके हमारे शंकर जी हनुमान जी के मंदिर को उन्होंने मजार में दबा करके बसा दिया। उसी के सामने सरस्वती कूप है, मतलब सुपुर्द खाक वहां पर किया गया। हाँ, बाकी उसकी ईंट लाकर हमारे भगवान दोनों मंदिर है, अच्छा। शिव पुत्र हनुमान और सरस्वती पुत्र हनुमान, पिता पुत्र बाहर बैठे हैं। अच्छा। और देखिए दक्षिण में तो दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर और दक्षिण में हनुमान जी, और उन्हीं के सामने सरस्वती कूप है। कहते हैं कि पूरे आर्यावर्त में 7 स्थानों पर सरस्वती कूप का निर्माण हुआ था, और ये सरस्वती कूप उसी स्थान पर होते थे जहाँ पर शिक्षा के केंद्र होते थे, क्योंकि कहते हैं इनका जल पीने से मस्तिष्क संबंधी बीमारियां दूर होती थी और याददाश्त तेज होती थी। तो इस प्रकार यह सारा क्रम चलता था। तो वो अभी वर्तमान में तक्षशिला के गुरुकुल के वहाँ पर भी है, इलाहाबाद के किले में है, और धार की भोजशाला में। अभी सरस्वती कूप के बारे में कहा जाता है कि ये वजू खाना जैसा हो गया, जो हाथ धोते हैं उसी से, क्या ऐसा सत्य है क्या? जी नहीं, आज भी उसका पानी बाहर मुसलमान अपनी जो दुकान है उस पर पानी बेचते हैं, कहते हैं कि हुसैन का पानी है। अच्छा। अब जो हुसैन खुद ही प्यासे मर गए हैं, उनका पानी यहाँ निकलेगा क्या? ये हमारे देवस्थानों के बाहर हमारे देवस्थान के लिए या चरणामत के लिए जिस जल का उपयोग होता था, उस पानी को पीते हैं। तो आज भी उस पानी का दिव्यता इतनी तेज है कि आप पियोगे तो ऐसा लगता है कि आज अमृत पी रहे हो। आज भी उसकी पानी की दिव्यता है। जब सर्वे के द्वारा नीचे जाना हुआ तो मांडव में जो चंपा बावड़ी है, जिसके अंदर 150-200 लोग बैठ सकते हैं, ऐसा स्थान है नीचे। और उसी का सरस्वती कूप की उत्तर की दीवार पर लाल पत्थर के गणेश जी लगे हुए हैं, ऐसा दिव्य स्थान है। वहीं से 7 गुप्त रास्ते जा रहे हैं जो इस बिल्डिंग से बाहर जाने के, क्योंकि पहले ऐसी व्यवस्था बनाई जाती थी, कोई आक्रमण हो जाए तो इधर से आ रहे तो इस तरफ निकल जाओ, ऐसे 7 दिशा में जाने वाले हैं। ऐसा सारा चक्र अभी सर्वे के दौरान प्राप्त हुआ है। सर्वे का कहना था कि जितने देवी देवता आप चारों तीर्थ करके आ जाओगे दर्शन नहीं कर सकते, उससे अधिक देवी देवता इसके गर्भ में है, क्योंकि एक्सरे मशीनें भी लगी थी, और कौन सा पत्थर किस स्वरूप में है उसकी आकृतियां उसमें आई है। वो सारी सर्वे रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश हो चुकी है। पर चूंकि जो सेकुलर औलादे हैं, जो आज कहीं ना कहीं वकील बन गई है ना, जो कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ करके ऐसे वकीलों ने उनके माध्यम से जो केस लगाया है, तो सुप्रीम कोर्ट में उसको स्टे ले लिया गया है कि हाई कोर्ट डिसीजन नहीं लेगा। निश्चित ही आने वाले समय में जब वहाँ से रिले होगा तो हाई कोर्ट इंदौर से इसका जो डिसीजन आएगा वो सर्वे के आधार पर होगा, तो निश्चित ये मंदिर इसका टाइटल बनेगा। जब मंदिर टाइटल होगा तो मां अंदर आके विराजमान होगी। अभी धार का जो इमामबाड़ा वाला केस हुआ था पीडब्ल्यू का, उसमें कहा कि बार बार अलग अलग नाम बदलकर वो लोग पिटीशन लगा देते ताकि वो केस खत्म ना हो किसी भी तरह से,
क्योंकि वो हार तो रहे हैं। ऐसा यहाँ भी होता है क्या भोजशाला में भी? हाँ, यहाँ भी कई एप्लीकेशन लगी थी, बाद में उनको खारिज की गई, हम्म क्योंकि जो पहले जिनको नोटिस हो गए थे वो हम्म अपने आप में थे, हम्म लेकिन बाद में उसको डिले करने के लिए कई बार हुआ, तो लेकिन हम्म अपने वकीलों ने क्रॉस करके उन पिटीशन को नहीं 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 होने का अब नया केस लगाई ये जो प्रतिमाएं निकली हैं यहाँ से, है। कैसे निकली है, देखिए, क्या है इनमें? यहाँ आप देख रहे हैं आधे में फर्शीकरण हुआ है उस हम्म तरफ। हम्म उस फर्शीकरण के दौरान 87 में 24 प्रतिमाएं निकली थी, जो मांडव के संग्रहालय में आज रखी हुई है। और बाकी जो बड़े खंबे थे वो हम्म यहीं रह गए थे, जो हम देख सकते हैं आंखों से। वो नटराज की प्रतिमा कपड़े की ढकी हुई है, वही खंभों में शंकर जी, हनुमान जी की आकृतियां हैं। जो सर्वे में निकली है वो ये ढकी हुई पीली पीली पल्ली जो में जो अभी है। हाल ही में जो हुआ। हाँ, ये क्योंकि अभी कोर्ट के अधीन है, हम्म। जिस दिन कोर्ट का निर्णय हो जाएगा तो ये डिस्प्ले हो जाएगी। अच्छा जी। एक वो हमको अब ये सामने जो दिखता है, ये भी इस द्वार के बारे में बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है लोगों की कि ये क्या है अंदर से बंद किया हुआ। देखिए, जिस समय आंदोलन चालू किया था, हम्म, यहाँ पर नमाज का सामान रखते थे और इस परिसर में मुसलमान रहते थे। अच्छा। जिस मैदान से चल के आए मटन मार्केट लगता था और कब्रिस्तान, मुर्दे यहाँ करते थे कुछ परिवार के। जब हमने कुछ मांगों को लेकर, जैसे खाली हो, मटन मार्केट हटे, कब्रिस्तान हटे, इन मांगों को लेकर जो सत्याग्रह चालू किया, और इसके बाद बार बार जो घटनाक्रम हुए, तो 8 अप्रैल 2003 को 12 मई 97 को यह आदेश हुआ कि जो सुब्रमण्यम जी यहाँ कलेक्टर थे, वर्तमान में कश्मीर में मुख्य सचिव है, अच्छा। तो उन्होंने आदेश किया कि कब्रिस्तान प्रतिबंधित हुआ, मटन मार्केट हटा, और यहाँ जो परिसर में नमाज का सामान और जो परिवार रहते थे यहाँ से उनको हटाया गया। 3 मांगे हमारी पूरी करी, साथ में हिंदू समाज के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। और उन्होंने कहा, जो शब्द कहे थे कि मैंने जो पंडित जी जो ताला लगाया है ये धार का इतिहास लिखेगा, मैंने बाट धर दिया, माल आप तोड़ लेना। तो वाकई उनके वो शब्द हमारे जहन में घुसे, और हमने उस ताले को चैलेंज में लिया। उसके आधार पर हमने जिले भर के जागरण प्रारंभ किया, गांव गांव में धर्म रक्षा समितियां बनाई, और माँ की प्रतिमा को बना करके गांव गांव में सत्याग्रह और रथ यात्राएं निकाली, जिसका परिणाम 5 साल समय लगा। फिर हमने 2002 में और 3 में एक बड़ा आंदोलन किया। आंदोलन के माध्यम से यहाँ पर 1.5 लाख से अधिक जिले के लोग आए, और उन्होंने फिर संकल्प लिया कि 15 दिन का समय देते हैं शासन को, कि 15 दिन के अंदर ताले खोल दें, नहीं तो हिंदू समाज अपने पराक्रम से भोजशाला में प्रवेश करेगा। 18-19 फरवरी का दिन जिले भर का हिंदू समाज रोड पे था, बूढ़े बच्चे महिला सब रोड पे थे, और अपना अपना मांग को लेकर संघर्ष कर रहे थे। तब जाकर के जिसमें पुलिस गोली से हमारे 3 कार्यकर्ता शहीद हुए हैं। 1700-1800 लोगों को हर धाराओं में प्रतिबंधित किया गया, आग से लेकर 17 में। तब जाकर 8 अप्रैल 2003 को हमको यह अधिकार मिला है, 719 साल बाद, कि हम माँ की पूजा माँ के गर्भगृह में बैठ के कर पा रहे हैं, सप्ताह में 1 दिन। अभी ये अधूरी पूर्ति पूरी हुई है, और जब तक पूरी नहीं होगी ये सत्याग्रह चालू रहेगा। ये प्रतिमाएं हाँ, ये देख सकते हैं कि इस परिसर का देवस्थान है। ये देखिए, हमारे मंदिर के बाद जय विजय द्वारपाल के रूप में खड़े रहते थे, ये द्वारपाल है ना। ये शंख है, ये चक्र है, ये गणेश जी का स्थान छत्र, डेली विनायक। डेली विनायक, वही छत्र है, और ये वो नंदादीप जहाँ पर अखंड ज्योत जला करती थी। तो यहाँ तो अंदर ये, कोई मंदिर हाँ, होगा? सर्वे के दौरान यहीं के फर्श के नीचे से 52 प्रतिमाएं पूर्ण निकली है। ब्रह्मा विष्णु महेश, अपने भैरवनाथ, वासुकी नाग वगैरह, शिखर और कलश यहीं से निकले, जो वहाँ फर्श के अंदर दबा दिए थे। यहीं में मुस्लिम परिवार रहता था, तो जो भी निकलता था वो दबा देते। अभी सर्वे के द्वारा निकले और वो सब सर्वे में उपस्थित है। ऐसे जो पूर्ण प्रतिमा जो सब यहाँ से निकली, कृष्ण जी की, राधा जी की, सब सारे। एक इसका जो सबसे आखिरी पड़ाव, मतलब भोजशाला के बारे में, मतलब इतनी भोजशाला थी या मतलब वो और मंजिलें थी इस पर? देखिए, सर्वे का जो मेन आधार रहता है वो नींव रहता है ना। तो जब नींव तक खुदाई हुई, तो जो भोजपुर का मंदिर बना हुआ राजा भोज द्वारा, उसकी जो नींव जिस शैली में थी वही नींव निकली है। ऊपर की दीवारें गिरती बनती रहती होगी, लेकिन नीचे का नींव तो बेस रहता था, तो उसी निकला। और उसी आधार पर अंग्रेजों ने भी सिद्ध किया कि ये भोज की शाला है, और अभी भी उसके आधार पर ये कहा गया कि 1000 साल पुराना भोजकालीन ही है। तो अभी अपनी डिमांड्स क्या क्या है, क्या क्या होना चाहिए यहाँ पर? यहाँ पर
जिस प्रकार राजा भोज के काल में यहाँ संस्कृत विद्यालय था, हम्म, तो संस्कृत विद्यालय की पुनर्स्थापना हो, हम्म, माँ यहाँ आकर विराजमान हो, हम्म, हिंदू समाज अपने मंदिर में 24 ही घंटे जब उसकी इच्छा होकर हम्म, दर्शन कर सके, ऐसी व्यवस्था हो। बाहर का जो स्वरूप विधर्मियों के मुगल काल में जो बदला है, हम्म, तो राजा भोज के काल में जो स्वरूप तो बाहर का, हम्म, वो स्वरूप पुनः हिंदू समाज को स्वामित्व मिले। और बाहर जो अवैध मजार हमारे देव स्थानों बनी हुई है, उन्हें भी वहां से हटाया जाए, कब्रिस्तान को यहाँ से ट्रांसफर किया जाए। और राजा भोज के काल में हिंदू समाज अंदर आए तो अपने माँ के मंदिर में किसी कांटे को लेकर अंदर ना आए, चुभने वाली चीज को। तो ये सब बाहर से सब समाप्त होना चाहिए, तब जाके के हिंदू समाज का अपना जो संकल्प है कि माँ विराजमान हो गौरवशाली अतीत के साथ। एक तो ये है कि भारत के अपना जुडिशरी की लड़ाई तो है ही सही, लेकिन प्रतिमा तो लंदन में है, तो क्या वहां की गवर्नमेंट देने को राजी है क्या? जी हाँ, लंदन में हमने 2011 में सुब्रमण्यम स्वामी जो सांसद भी हैं और वकील भी हैं, हम्म, उनके माध्यम से वहाँ पिटीशन दायर की थी। वो वहाँ से लेटर भी प्राप्त हो गया कि हम प्रतिमा देने को तैयार हैं। अच्छा, पर सेक्युलर राजनीति चलते हैं यहाँ का, उन्होंने कहा कि देंगे तो उसी स्थान पर रखने के लिए, हम्म, क्योंकि संग्रहालय में तो रखी हुई है, हाँ, किसी संग्रहालय में सजाने के लिए नहीं देंगे। हम्म, तो उस समय यहाँ के जो भी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उसको लेने से इनकार किया कि अभी हमें उस परिस्थिति में नहीं हूँ कि मूर्ति बिठा सकूं, हम्म, उनकी कोई कमजोरी होगी, मजबूरी होगी। हज हाउस बना सकते हैं लेकिन माँ की मूर्ति नहीं ले सकते। ये दो शिलालेख है जो बड़े वायरल रहते हैं यहाँ के। जी ये बताइए, एक तो इनकी भाषा समझ में नहीं आती है, क्या लिखा, मतलब जी कई लोग ये समझते हैं अरबी में ही लिखा हुआ है। जी नहीं, अपने यहाँ संस्कृत के पहले प्राकृत और पाली भाषा चलती थी, हम्म, और ये उसी भाषा में लिखा हुआ परिजात मंजरी विजय श्री नाटिका है। इसका पहला शब्द देखेंगे ओम सरस्वती नमः, उस शिलालेख का है ओम नमः शिवाय। एक अच्छा, एक विजय श्री नाटिका है, एक परिजात मंजरी नाटिका है। हम्म, ये प्राकृत और कोई बोलता है पाली है, कोई प्राकृत हम्म, है। तो एक विद्वान आए थे, उनसे जब पूछा मैंने कि भैया प्राकृत और पाली में क्या अंतर है, हम्म, तो उन्होंने अपने हिसाब से उत्तर दिया कि भैया जो डॉक्टर लिखता है वो प्राकृत है, अच्छा, और जिसकी पाल बंदी हो जाती है वो पाली है। अच्छा, तो पालो ने मतलब ये ऊपर जो, भैया हाँ, डंडे डंडे यज्ञ में, ना, जिसकी हाँ, पाल बंदी कर ली अपन हाँ, ने, हाँ, उसका बिंदु लगा दिया, उसका वो लगा दिया, खड़ी पाई हम्म, लगा दी है गणेश जी, हम्म, है हम्म, ना। तो डॉक्टर लिखता है तो प्राकृत, और हम्म, जो सामान्य लिखता है वो पाली। तो प्राकृत और पाली भाषा में इतना ही अंतर है। अच्छा, तो उन्होंने बताया था उनके हिसाब से, सत्य क्या है मुझे नहीं पता, हाँ, लेकिन ज्यादा तो आज हम देखते हैं इसमें पढ़ते हैं तो पता पड़ता है सीताराम कथा संकर्णित, सीताराम कथा संकर्णित ऐसे शब्द पढ़ते हैं, बसंत लीला, गंगा, गौ माता, ये सब शब्द से इसमें पकड़ में आते शब्द हैं। आते हैं तो, उसमें पहला शब्द है ओम नमः शिवाय। विचार कीजिए कि आज हम कंप्यूटर के जो लेटर निकालते हैं ना, वो भी इतने अच्छे नहीं निकलते हैं। हम्म, उस समय कौन सी शैली होगी, हम्म, कौन सी उच्च तकनीकी होगी कि विद्या, उसमें कागज पेन भी नहीं थे। हाँ, तो विद्यार्थी जो याद कर लेते थे वो इस पत्थरों पे अंकित करके अंकित कर, अपना कोर्स लिखते थे। तो ये अब देखिए कौन सी तकनीकी से लिखा होगा। कंप्यूटर भी इतने अच्छे लेटर एक सर के नहीं निकालता उस समय का। आइए सर। वाह। अब ये एक जो शिला है, मतलब जी ये जी जो हाँ, ये दे लीजिए, इसको आप लोग सामान्यतः जी इस पर पैर नहीं रखते हैं, जी इसका साहब, इतिहास। आप देख लीजिए इसका आकार, हम्म, ये सिर दिख रहा है, हम्म, और सामान्य स्टेप से ऊंचा हम्म, है ना। ये देखिए आकृति दिख रही है पूरी। सर्वे के दौरान आप देख रहे हो नया मसाला लगा है। हाँ, सर्वे ने उसको अंकित किया है, हम्म, लेकिन वापिस को यही की है। समय के साथ ये कोई प्रतिमा है जो अपमानित करने के लिए लगेगी थी। निश्चित ही आने वाले समय में जब समाज को ये अनुभूति होगी कि हम है, तो तब जाकर के यहाँ से निकली जाएगी। हाँ। अभी जो बसंत पंचमी आ रही है, इस बार बसंत पंचमी शुक्रवार को ही है, हम्म। तो इस बार की आपकी योजनाएं क्या है और समाज का क्या सहयोग है, कैसे कैसे आयोजन आप लोग करने वाले हैं, और आपको क्या लगता है इसके बाद और कितने साल आपको लगेंगे? देखिए 4 दिवसीय बसंत उत्सव मनने वाला है, उसमें धर्म सभा है, यज्ञ है, और खाटू श्याम जी की वो है कवि सम्मेलन, कन्या हम्म, पूजन भोजन। हम्म, ये तो एक सामान्य कार्यक्रम है। हम्म, जो जो 6 में अनुभूति हुई है हिंदू समाज को आदेश के बाद, हम्म, जो 13 में हुई है, 16 में हुई है, हम्म, इन सबको ध्यान में रखते हुए माँ की पूजा खंडित हुई हमेशा, हाँ, है ना। पूजा हिंदू समाज की हुई तो हम्म, माँ की पूजा खंडित हुई। तो इस समय इस बार जब बैठे तो ये तय किया है कि चाहे जो हो जाए, हम्म, माँ की पूजा अखंड हो दिन भर, दिन भर। इसलिए इस बार के लिए कि शब्द दिया है कि अखंड पूजा, क्योंकि हमारे यहाँ जब हम यज्ञ की को जागृत करते हैं, तो जब तक उसकी पूर्णानि होती नहीं हो जाए, जब तक यज्ञ पूर्णा नहीं होता है। हाँ, पर यहाँ पे हमने देखा कि 4-5 जब अवसर आए
तो यहाँ पे यज्ञ को ढका गया या को साफ किया गया, मूर्ति को वहां से हटाई गई और विधर्मियों को गाड़ी में बिठा के पुलिस संरक्षण में यहाँ पे नमाज पढ़ाई जाती है। हिंदू समाज को अपमानित किया जाता था, वो हिंदू समाज को बेरहमी से लाठियां पीटते थे। तब फिर इस बार संकल्प लिया है कि अब पूजा अखंड हो बस। अखंड के लिए समाज का जागरण चल रहा है, जिले भर में बैठकें चल रही है, साधु संतों का आशीर्वाद मिल रहा है और निश्चित ही इस बार अखंड पूजा हिंदू समाज करके रहेगा। समाज किसी भी हद में जाकर के पूजा अखंड पूजा होगी, अखंड यज्ञ चलेगा। और हमने शासन से भी अपनी मांग जो रखी है कि दिन भर अखंड पूजा हो, हिंदू समाज को कहीं भी एक सेकंड के लिए रोका नहीं जाए, अखंड पूजा हो, अखंड पुल हो, बस प्रशासन का विषय है। समझौता कराने का प्रयास हाँ, किया कोई कि नमाज की वजह हमारा तो कहना कि ये जो बिल्डिंग है ये माँ का मंदिर है, हमारे पास पूजा करने के लिए विकल्प नहीं है, एक ही मंदिर है और उसका जन्मदिन हम सब यही मना सकते हैं, लेकिन नमाज के लिए धार के अंदर 24 मस्जिद है और इस नमाज के बदले में आपको यहाँ के राजा ने 42 में एक मस्जिद बना के दे चुके हैं जो बख्ता और मार्ग में स्थित है, जिसका नाम है रहमत मस्जिद। फिर बार बार यहाँ आकर हिंदू समाज को परेशान करने का प्रयत्न न करें। मैं आपके माध्यम से इस शहर के काजी और मुसलमानों से आग्रह करता हूँ कि वो हमेशा बोलते तो हैं जब देश में कोई विपदा आती है, कोई होता है या शहर में कोई शांति भंग होती है तो कहते हैं हमने शहर की अमन शांति के लिए, इस देश की शांति के लिए हमने आज दुआ करी। तो मैं कहता हूँ कि बसंत पंचमी पर भी इस शहर की शांति बनी रहे तो अपनी दुआ कहीं और कर लीजिए। ये फालतू का ढोंग ढकसला बार बार माइक पे बोलने की कोशिश न करें कि हम शहर की अमन शांति चाहते हैं। अगर वाकई अमन शांति चाहते हैं तो चार शुक्रवार बसंत पंचमी हमने डंडे खा लिए। और इस बार हिंदू समाज ने अगर संकल्प लिया अखंड पूजा का तो आप अपनी नमाज पढ़ लीजिए जब अन्य दिनों पढ़ते हैं। धार्मिक 24 मस्जिद है जहाँ नमाज पढ़ सकते हो आप, पर हमारे पास विकल्प नहीं है माँ का पूजन करने का, इसलिए इस बार अपनी पूजा हम यही करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो समय दिया। तो हमारे साथ गोपाल शर्मा जी थे जिन्होंने हमें भोजशाला के पूरे इतिहास के बारे में बताया, एक एक प्रमाण हमें भोजशाला के बारे में बताया और ये भी बताया कि इस बार जो बसंत पंचमी शुक्रवार के दिन आ रही है, क्योंकि शुक्रवार यहाँ पर मुस्लिमों को नमाज के लिए आरक्षित किया है, लेकिन हिंदू समाज हर साल बसंत पंचमी को यहाँ सूर्योदय से सूर्यास्त तक अखंड पूजा करता है, इसलिए एक विषय भी बना हुआ है, पूरे देश में हॉट टॉपिक बना हुआ है। तो उस दिन क्या होता है, उन्होंने कहा है कि हम तो अखंड पूजा करेंगे ही, हम नहीं रुकने वाले हैं। तो इस दिन क्या होता है वो भी हम आपको अपडेट करते जाएंगे। मध्य प्रदेश समेत देश की हर खबर के लिए द जर्नलिस्ट को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।